जब महागठबंधन टुकड़े टुकड़े होने का एकमात्र वजह है अहंकार। किसका अहंकार? राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार। हमारे वर्तमान के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी उनके भाई हैं और एक भाई का दायित्व तो हमको लगता है कि अगर मतलब उनके पिताजी गुजरने के बाद पशुपति कुमार पारस चाचा जी हम लोग के लिए पिता तुल्य हैं। वो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जगह पे उन्हीं को ही माना जाएगा। वो भी जिंदा हैं और वो हम लोग के गार्जियन की तरह हैं। जदयू के उम्मीदवारों को हम लोग जिताने के लिए खून पसीना हम लोग एक करेंगे। तो जदयू से जो दोनों सीटों पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों प्रत्याशियों के लिए पूरा छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी करेगा और चुनाव में जीत भी हासिल कराएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल 8 तारीख है और 8 तारीख को ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जो लोजपा के संस्थापक रहे हैं उनकी पहली पुण्यतिथि है। इसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। ऐसे में छात्र लोजपा जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी चल रही है? हम लोगों के द्वारा जितने भी कल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पुण्यतिथि पर जो लोग आएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, उन तमाम लोगों को हम लोग छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तुलसी का पौधा हम लोग देने का काम करेंगे ताकि रामविलास पासवान जी की याद और रामविलास पासवान जी हर एक घर में तुलसी के रूप में अमर रहने का काम करें। वहाँ पे पहले भी जो अगर बात करें तो चिराग पासवान जी ने उनका बरखी मनाया था। ऐसे में तमाम लोगों को इनविटेशन दिया गया था। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को भी दिया गया था, वे नहीं पहुँचे थे। निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उम्मीद है आप लोगों को कि नीतीश कुमार जी आएंगे? देखिए, किसी भी दुख के समय में ये पुण्यतिथि का वक्त है। एक साल आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरे हुए हो गया, तो हम लोग यहाँ पूजा पाठ और जो तमाम लोग प्रसाद ग्रहण करने आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनको तुलसी का पौधा भेंट करेंगे। अब निमंत्रण हम लोगों ने सभी जगह दिया है। जितने भी तमाम लोग आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे और कोई लोग अगर किसी कारणवश अगर नहीं आते हैं तो हम लोग उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। किसी का भी कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी बात हो सकता है। और कल है, कल आप लोग भी रहिएगा, कल कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं आते वो देखा जाएगा। और अगर इन चीज़ों को अगर कोई राजनीतिक माहौल अगर बनाते हैं, राजनीतिक चीज़ों से अगर जोड़ते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये काफ़ी दुख की बात है। चिराग पासवान जी भी तो तैयारी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लोग जो है हमारे साथ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। इनको मतलब पशुपति कुमार पारस जी को नैतिक अधिकार ही नहीं है पुण्यतिथि मनाने का। नैतिक आधार कैसे नहीं है और धोखाधड़ी का कौन सा बात है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हमारे वर्तमान के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी उनके भाई हैं और एक भाई का दायित्व तो हमको लगता है कि अगर मतलब उनके पिताजी गुजरने के बाद पशुपति कुमार पारस चाचा जी हम लोग के लिए पिता तुल्य हैं। वो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जगह पे उन्हीं को ही माना जाएगा। वो भी जिंदा हैं और वो हम लोग के गार्जियन की तरह हैं। तो नैतिक आधार की इसमें कोई बात नहीं होती। एकदम कर रहे हैं और करना भी चाहिए और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर उनके साथ हम लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पे कल 8 तारीख है, 8 तारीख को पुण्यतिथि भी है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की। और बिहार चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के भी जो है कल का तारीख बेहद अहम है। वहीं जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल खत्म हो रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, उपचुनाव में तो आप लोग आए नहीं, कहे कि एनडीए के साथ हैं। चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। देखिए, जनता देखती है नेचर कि जो सामने जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं और जो चुनाव में हैं वो किस नेचर के लोग हैं। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने क्लियर कट टू कट कर दिया कि हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। जदयू के उम्मीदवारों को हम लोग जिताने के लिए खून पसीना हम लोग एक करेंगे। तो जदयू से जो दोनों सीटों पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों प्रत्याशियों के लिए पूरा छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी करेगा और चुनाव में जीत भी हासिल कराएगा। उस जदयू के लिए प्रचार करेंगे जिसके बारे में चिराग पासवान जी कहते हैं कि उन्होंने ही लोजपा में टूट कराई। हम प्रचार जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी समेत उन तमाम गरीब गुरबों का, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाजों के लिए हम प्रचार करेंगे जिनको सच में अधिकार चाहिए, झूठी वादा नहीं चाहिए। उपचुनाव पर बहुत राजनीति हो रही है बिहार में। पहले कहा जा रहा था एनडीए टूट जाएगा, लेकिन एनडीए के दलों ने तो एक जगह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशी की घोषणा कर दी। देखिए, महागठबंधन का गांठ खुल रहा है। देखिए, टूटता वहाँ है जहाँ कड़ी कमज़ोर होती है
और कड़ी वहीं कमज़ोर होती है जहाँ झूठ का पुलिंदा होता है, जहाँ झूठ बोला जाए, जहाँ धोखा दिया जाए, जहाँ बात बनाया जाए, जहाँ तरह तरह का सपना दिखाया जाए। तो वो जब सपना हकीकत में जब होना शुरू होगा, दिखाएंगे आपको हम पुलाव और आपको चावल भी नसीब नहीं होगा, तो वहाँ तो जो जाहिर सी बात है कि आप निकलिएगा बाहर। तो मतलब आपको लगता है कि इसी वजह से आप भी निकल गए थे? देखिए, हमारे साथ जो वजह हुआ वो एक इंडिविजुअल आकाश यादव के साथ हुआ और आज वो पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ। हमारे साथ भी बिना बताए हुए हमको रातों रात हटाया गया और कांग्रेस के साथ भी वही सेम चीज़ हुआ कि बिना बताए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया। तो ये नेचर है, वो बदला नहीं आ सकता है। तो तेज प्रताप यादव जी ने अलग संगठन बना लिया है, अलग मोर्चा बना लिया है उन्होंने, अब क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तेज प्रताप यादव भैया ने जो अपना संगठन बनाया, संगठन बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो संगठन बनाकर बैठना है। वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं और वो अपने जगह पे, जिस जगह पे वो हैं, जिस परिवार में वो हैं और जिस दल के अंदर वो हैं, उस जगह उनकी लड़ाई है। उस लड़ाई में हम उनके साथ नहीं हैं क्योंकि वो उनकी घर की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है, आज हम लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं और देश के अंदर में जो भी असामाजिक तत्व हैं और गलत राजनीतिक फैलाने वाले लोग हैं, हम उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी ने तो साफ कह दिया कि जो तेज प्रताप यादव जी हैं वो राजद के हिस्सा नहीं है, अलग हो गए, न लालटेन चिन्ह इस्तेमाल कर सकते, मतलब राजद से उनको अलग कर दिया गया। तब वो मामला, वो विषय शिवानंद तिवारी चाचा जी का है और तेज प्रताप यादव भैया का है। वो लोग उधर समझेंगे, हम लोग को तो इधर, हम लोग के तो किसी दल के बारे में, व्यक्ति के बारे में वो बोले नहीं है, तो उस पर तो कुछ टिप्पा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ये भी चर्चा चल रही थी दिन भर कि तेज प्रताप यादव जी कांग्रेस के संपर्क में है, उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। देखिए, हम लोग चर्चा पे कम ध्यान देते हैं, जो पर्चा पे होता है उस पर ध्यान देते हैं। अगर कोई पर्चा है आपके पास तो पर्चा दीजिए, उस पर बोलेंगे। चर्चा पे क्या बोलना, चर्चा तो होता ही रहता है दुनिया भर का। इसकी लेकिन वजह क्या लग रही है कि महागठबंधन टुकड़े टुकड़े में हो रही है? कि वजह महागठबंधन टुकड़े टुकड़े होने का एकमात्र वजह है अहंकार। किसका अहंकार? राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार। राष्ट्रीय जनता दल अहंकार में ही है, तभी तो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी को इग्नोर कर दिया गया, कांग्रेस जैसे पार्टी को कैंडिडेट उतारने का हक नहीं दिया गया। तो ये अहंकार है, ये अहंकार है वो अहंकार कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार की जनता हमारे साथ है, उपचुनाव का नतीजा आने दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनते बनते हमेशा रह जाएंगे। अब हमको एक बात बताइए, कल तक महागठबंधन उनको नेता मानता था, मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री मानती थी कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज कांग्रेस मानेगी मुख्यमंत्री हैं? कांग्रेस तो नहीं मानेगी। तो ये हम कहाँ कह रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी से पूछे ना कि वो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मानती है अगर अभी भी मुख्यमंत्री, तो हमें लगता है कि ये सोच से परे है। चलिए, कांग्रेस मानती है अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, तो ये उनके सोच से परे है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जो लोजपा है, पशुपति कुमार पारस जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विंग के जो छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आकाश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।